हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांची और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लेट्स ट्राई होम्योपैथी। तो आज हम जिस कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है झाइयाँ यानी मेलेज्मा। उसको कोलेज्मा भी बोलते हैं और उसको हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप बाकी की मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं और आप इस कंडीशंस को बाकी मोड ऑफ ट्रीटमेंट से अच्छे से इलाज भी नहीं करवा पाओगे। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया भी है तो आपको ये पता भी होगा। और मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेंगे तो इसमें इसका 101% इलाज है। बस आपको जो भी इसका कॉज है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। तो हम वीडियो में बात करेंगे आज झाइयों के बारे में। झाइयाँ जो हैं वो ज़्यादातर किस एज ग्रुप में आपको देखने को मिलती हैं? झाइयाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं ज़्यादातर फीमेल्स में। 80% केसेस जो हैं वो फीमेल्स में देखने को मिलते हैं और 20% जो है वो मेल्स में देखने को मिलते हैं। तो फीमेल्स की जो एज ग्रुप है वो है जब लड़कियों की शादी हो जाती है उसके बाद से लेके मीनोपॉज तक की जो फीमेल्स हैं वो वाला एज ग्रुप जो है वो झाइयों के अंडर आता है। मैं क्यों बता रही हूँ शादी के बाद वाला और मीनोपॉज तक वाला, क्योंकि ये जो एक कंडीशन है, ये जो एक डिजीज है, ये बेस्ड है हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर। इसमें हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन रहता है और एस्ट्रोजन रहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहते हैं, ऊपर नीचे हार्मोन्स होते हैं। इसी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो झाइयाँ जो है वो किस लोकेशन में आपको देखने को मिलेगी या कहाँ पर आपको इसके पैचेस देखने को मिलते हैं? झाइयाँ जो है वो ज़्यादातर 90% जो है वो फेस पे ही देखने को मिलती है। और फेस में भी अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया, चीक्स जो हैं, अपर लिप्स जो हैं, चिन वाला एरिया और फोरहेड जो है आपका, इस वाले एरियाज में ही आपको पैचेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से और झाइयों के बारे में बताने से पहले आपको एक डिफ्रेंशिएशन करना ज़्यादा पसंद करूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं 4 टर्म्स में। सबसे पहले मेलेज्मा, जो मैंने आपको बता दिया झाइयाँ वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज होती है फ्रिकल्स। फ्रिकल्स जो है वो सिंगल स्पॉट होता है। फ्रिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो आपके पूरे फेसेस पे प्रेजेंट रहते हैं। और तीसरी चीज है लीवर स्पॉट। लीवर स्पॉट जो है वो स्पॉट है, जैसे कि पता ही है लीवर स्पॉट, वो थोड़े कम ब्राउनिश रहते हैं और वो आपकी फेस पे भी प्रेजेंट, जैसे कि मेलेज्मा रहता है, पैचेस में नहीं रहते हैं, वो स्पॉट्स में प्रेजेंट रहते हैं। और सबसे लास्ट वाली कंडीशन है वो है मोल्स, मस्से। मस्से आपको पता भी होगा, मोल्स एक ऐसी कैटेगरी है जो थोड़ी सी अलग है। तो लोग इन चारों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक फोटो लगा दूंगी, आप उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर लेना। तो अगर आपको झाइयाँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो किस वजह से होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, और ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती हैं कंडीशंस। तो एक्चुअली में ये होते कैसे हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हमें झाइयाँ हैं? सबसे पहले ये पैचेस में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे चीक से आपके तो यहाँ पर पैच हो गया या ये यहाँ पर पैच हो गया, उसकी आपको स्पेसिफिक मार्जिन देखने को मिलेगी अपने चेहरे पर। इसमें आपको कोई पेन नहीं होगा, इसमें आपको कोई भी खुजली वगैरह नहीं होगी। इस कंडीशन में आपको जो है वो ब्राउनिश और ब्लैकिश स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें लग रही हैं अपनी फेस पर तो आपको 101% झाइयाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि झाइयाँ जो हैं वो किस वजह से होती हैं। कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से झाइयाँ हमारे चेहरे पर होती हैं। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर कंडीशंस में देखने को मिलता है वो है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी छठे महीने के बाद झाइयाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी में झाइयाँ हैं तो कम से कम 70% ऐसे केसेस हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी आपको 6 से 7 महीने में वो अपने आप सबसाइड हो जाती है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हार्मोन्स जो आपके इम्बैलेंस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर प्रेगनेंसी वो सेटल डाउन हो जाते हैं अपने आप ही हमारे शरीर में। दूसरी कंडीशन है मीनोपॉज। जो लेडीज मीनोपॉज के पास हैं या फिर उनको मीनोपॉज हो गया है, आफ्टर मीनोपॉज भी झाइयाँ देखने को मिलती हैं। अगर आपका यूट्रस, बच्चेदानी और ओवरी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपको झाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। अगर आप किसी हार्मोनल पिल पे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई हैं, या फिर आप अगर कोई मिसकैरेज की मेडिसिन आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खा ली हो तो भी आपको झाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपको शरीर में खून की कमी है तो भी आपको झाइयाँ देखने को मिल सकती हैं।
और अगर जो आपकी मदर हैं उनमें ये कंडीशन रही है तो आपको हेरिडिटरी जेनेटिक्स भी ये कंप्लेंट देखने को मिलती है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपकी मदर को वो प्रॉब्लम हुई थी तो आपको हो सकती है, राइट। और आपको कौन कौन सी बीमारियों में ये देखने को मिल सकता है, अगर आपको थायराइड है तो देखने को मिल सकता है, अगर आपका लीवर डिसफंक्शन, जो कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया कि लीवर स्पॉट हो जाते हैं, तो अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसके बाद आपको चेहरे पर स्पॉट्स पैचेस देखने को मिल रहे हैं तो भी आपको झाइयाँ हो सकती हैं। अगर आप ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सन से एक्सपोज रहते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और अगर आपको जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो भी ये कंडीशन आप में देखने को मिल सकती है। तो ये सारे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सारे कॉजिंग फैक्टर थे। अगर इनमें से आपका कॉजिंग फैक्टर कोई सा भी है तो आप इसकी मेडिसिन जो है वो कॉजिंग फैक्टर को रूल आउट करके ही लीजिए, क्योंकि अगर आपने कॉजिंग फैक्टर नहीं निकाला अपनी झाइयों का तो आपको इससे परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। टेम्परेरी मिल सकता है कि स्पॉट थोड़े कम हो गए हैं, स्पॉट कुछ दिनों के लिए कम हो गए, लेकिन फिर से स्पॉट्स जो हैं वो ब्राउनिश ब्लैकिश आपको अपने फेस पे देखने को मिलते हैं। मैंने आपको कॉजिंग फैक्टर भी बता दिया है किस लोकेशन पे रहते हैं, कैसे पैचेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस तो मैंने आपको बताया नहीं है। क्योंकि हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस रहते हैं शरीर में, तो जो मेलानोसाइट्स हैं ना वो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे स्किन के नीचे। तो जो मेलानिन जो है वो आप लोगों को पता ही होता है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे कलर जो हमारा होता है बॉडी कलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पैच बनाना स्टार्ट कर देता है और उसका कलर जो हमारे स्किन टोन है उससे थोड़ा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो झाइयाँ एक ऐसी कंडीशन है जो कि क्योंकि ये फेस वाली दिक्कत है तो हमारा अट्रैक्शन, बॉडी का अट्रैक्शन कहाँ पर है, हमारे फेस पर है। आप किसी से भी मिल लो तो हमें फेस ही देखने को मिलता है लोगों का। तो अगर उसी पे झाइयाँ हो जाए, डिस्कलरेशन हो जाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, हम लोगों से मिलने से हिचकिचाने लगते हैं, हमें खुद ऐसा लगता है कि अगर हम जाएंगे तो दूसरे बंदा जो हमें टोक देगा। तो इसका ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखना है। तो अगर आपको लाइफ में हिचकिचाना नहीं है किसी से मिलने से, तो हम बात करेंगे आज होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट कितने हद तक आपको रिलीफ दिला देगा इस बीमारी से। तो आप इस बात को कहीं भी नोट कर लीजिए कि आप कोई सा भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट ले लीजिए, झाइयों का परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एक होम्योपैथी ऐसी है जो कि आपको इसका 101% परमानेंट ट्रीटमेंट दे सकती है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको झाइयों का कॉजिंग फैक्टर निकलवा के ट्रीटमेंट लेना है। ये नहीं कि आपने एक मेडिसिन ले ली कोई भी और आपने उसको अपने आप यूज करने लगा और वो आपको आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि होम्योपैथी बहुत अच्छी है झाइयों के बारे में, लेकिन आपको उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप कॉजिंग फैक्टर के हिसाब से दवाई लेते हो झाइयों की, तो ट्रस्ट में आपको झाइयाँ आगे चल के कभी होंगी ही नहीं और आपको इसका परमानेंट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना है। झाइयाँ जो हैं वो 15 से 1 महीने में नहीं ठीक होने वाली हैं, इसमें कम से कम आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो आपको पहली चीज़ तो पेशेंस रखना है और दूसरी चीज़ मेडिसिन जो है वह रेगुलर खानी है। तो अगर मैं होम्योपैथी मेडिसिन की बात करूं तो उसमें बर्बेरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर झाइयों की बात करूं तो ऐसा कोई होम्योपैथ डॉक्टर होगा जो आपको बर्बेरिस एक्यूफोलियम सजेस्ट नहीं करेगा झाइयों में। आप इसको दोनों तरह से ले सकते हैं, आप इसको पी भी सकते हैं एज अ मेडिसिन और आप उसको एक्सटर्नली यूज के लिए भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको झाइयाँ हैं और आप चाहते हो कि आपका परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाए तो बर्बेरिस एक्यूफोलियम वो आप जरूर इस्तेमाल करेंगे झाइयों के साथ में। करना क्या है, आपको दिया गया नंबर है, फ्री कंसल्टेशन है, अपना कॉजिंग फैक्टर निकलवाइए डॉक्टर से, मेरे से, और आप उसके बाद अपनी मेडिसिन स्टार्ट करिए। अगर आप मेरे से मेडिसिन लेने में असमर्थ है तो किसी भी नियर बाय होम्योपैथ के पास जाइए और अपना केस दीजिए और मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए। और दूसरे नंबर पे जो है वो है एक क्रीम जो कि आपको एक्सटर्नली अप्लाई करनी है, वो है हेप्डो की मार्क गो क्रीम। ये क्रीम सिर्फ आपको रात को यूज करनी होती है, क्योंकि इस क्रीम को यूज करने के बाद सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो ये नाइट को ही रिकमेंड करी जाती है। आपको कैसे यूज करना है, किस कंडीशन में यूज करना है, आपकी झाइयाँ कितने लंबे समय से है,
ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिपीटेशन करना है इन दोनों चीज़ों का। तो अगर झाइयाँ हैं और आप चाहती हैं या चाहते हैं कि आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, तो आप दिए गए नंबर पे कंसल्टेशन कर सकते हैं, एकदम फ्री है। और जल्द से जल्द कंसल्टेशन करिए भी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक होम्योपैथी ऐसी है जो कि आपको अपनी झाइयों से मुक्त कर सकती है। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए।